Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. Dear students, today I am going to teach you chapter 4, countable and uncountable noun. तो students, first of all we study the definition of countable noun. What is countable noun? क्या है countable noun? तो countable noun which can be counted आर काउंटेबल नाउन जो ओनली काउंट की जाए वो नाउन क्या कहलाएगी? काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल 3 बुक्स 3 बैग्स, जो ओनली काउंट की जाए वो क्या कहलाएगी? काउंटेबल नाउन। और एग्जाम्पल 2 3 जो भी हमारे पास है, 2 बुक्स है, 3 बैग्स है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन या डेफिनेशन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन? नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो नाउन काउंट नहीं की जाए वो नाउन क्या कहलाएगी? अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल एयर, जो हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर, शुगर, फ्लोर, आटा। तो स्टूडेंट एयर है, वाटर है, शुगर है, फ्लोर, आटा, ये हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये नाउन क्या कहलाएगी? अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है वी डोंट यूज ए एंड एन। जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उससे पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते, यानी वोवल ए और एन यूज में नहीं लेते। एग्जाम्पल जैसे ए चीज़, तो हम चीज़ से पहले ए नहीं लगाएंगे। और ए सॉल्ट काउंट नहीं कर सकते, तो हम उससे पहले ए नहीं लगाएंगे। तो अगर हम किस तरह कर सकते हैं? ए पीस ऑफ चीज़, अगर चीज़ के पीस यानी पीस कर दिए जाएं, टुकड़े कर दिए जाएं, तो हम लिख सकते हैं ए पीस ऑफ चीज़, कि ये चीज़ का एक पीस है। चीज़ से पहले तो वॉल नहीं आएगा, लेकिन उसका पीस कर दिया तो पीस से पहले हम ए लगा सकते हैं, ए पीस ऑफ चीज़। ऐसे ही सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते, बट अगर हम सॉल्ट के पैकेट हों, तो अगर हमारे पास 1 पैकेट है तो हम कह सकते हैं ए पैकेट ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट का क्या बन सकता है? पैकेट। तो स्टूडेंट सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते, पैकेट को काउंट कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? एक पैकेट ऑफ सॉल्ट। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जो हम ओनली फील कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, चाइल्डहुड है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किस में आती है? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही आती है। फिर है हमारे पास थर्ड पॉइंट, द नेम ऑफ मटीरियल। जितने भी मटीरियल्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी किस में आती है? अनकाउंटेबल नाउन में। तो स्टूडेंट ये कुछ बातें थी, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले वोवल नहीं लगता एन, और सेकंड पॉइंट था हमारे पास कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे वो भी अनकाउंटेबल नाउन में मानी जाती है। और थर्ड क्या था कि जो मटेरियल होता है वो भी अनकाउंटेबल नाउन में काउंट होता है। अब वी सॉल्व एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है राइट सी फॉर काउंटेबल। जो काउंटेबल है उसके बारे में सी राइट करना है, और जो अनकाउंटेबल है उसके बारे में अन लिखना है। तो फर्स्ट है हमारे पास बैलून। तो स्टूडेंट बैलून को हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी? काउंटेबल नाउन। सेकंड है हमारे पास आयरन। आयरन क्या है? मटेरियल, और जो मटेरियल होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, तो ये किस में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में। थर्ड है हमारे पास किंग। अब किंग को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा? सी, यानी काउंटेबल नाउन। अब है फोर्थ हमारे पास आइसक्रीम। अब आइसक्रीम को हम काउंट नहीं कर सकते, अगर आइसक्रीम हमारे पास पैकेट में है 2 या 3 तो काउंट कर सकते हैं,
वरना हम आइसक्रीम को काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली आइसक्रीम, तो इसमें क्या आएगा, UN यानी अनकाउंटेबल नाउन। अब है एक्सरसाइज सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिल करना है। ए डैश ऑफ वाटर, अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हमारे पास बोतल है वाटर की या ग्लास है तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो ये डैश ऑफ वाटर, तो क्या लिख सकते हैं हम, ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या आ जाएगा इसमें वाटर के साथ ग्लास, तो ए ग्लास ऑफ वाटर। अब सेकंड है हमारे पास ए डैश ऑफ मिल्क, अब मिल्क में क्या लिख सकते हैं हम, ए बोतल ऑफ मिल्क, तो स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, बोतल ऑफ मिल्क। थर्ड है हमारे पास ये डैश ऑफ ब्रेड, अब ब्रेड को क्या है, ब्रेड को हम पीस लिख सकते हैं, तो पीस ऑफ ब्रेड। और फोर्थ है हमारे पास हनी, तो हनी की क्या जार वगैरह में होता है हनी, वैसे तो हनी क्या अनकाउंटेबल है, लेकिन किसी बोतल में या किसी जार में होता है, तो ये डैश ऑफ हनी, तो ये जार ऑफ हनी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज। थैंक यू।